हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने कल की वीडियो में क्या पढ़े थे कि f बराबर r/2 सिद्ध किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सिद्ध करेंगे कि दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र। पहले इसका हम चित्र एक बना लेते हैं। यह हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, जिसमें ये हो गया f, ये हो गया f और ये हो गया क्या c। ठीक है, इसमें हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम रखेंगे अनंत पे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वस्तु। ठीक है, जिसका नाम है a और क्या हो जाएगा b। ये हम लोग का हो गया किरण। ठीक है, इसका नाम हो गया n। ठीक है, और ये हो गया m और m1। ये f से गुजरेगा और यहाँ से ये c से गुजरेगा। ठीक है, ये हो जाएगा c से। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। c और f के बीच प्रतिबिंब बना। इसको कोण हम क्या मानते हैं, कोण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको कोण 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको 3 और इसको 4। ठीक है, और इसको 5 और इसको 6। ठीक है, हम लोग का पिक्चर बन गया। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, इसको P। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण सिद्ध करें। क्वेश्चन हम लोग का सिद्ध करें 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है, यही हम लोग का सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सब हम लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व में क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना m1 क्या है, एक क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, वस्तु को अनंत पर रखे हैं। ठीक है, रखे हैं, अनंत पर रखे हैं। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, c और f के बीच बना है। तो हम लोग का लिखेंगे क्या यहाँ पे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब फोकस f। ठीक है, फोकस f और वक्रता केंद्र c। ठीक है, वक्रता केंद्र c के क्या है, बीच बना है। ठीक है, बीच बना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, यहाँ पे प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC और क्या हो जाएगा A', त्रिभुज A', B', C। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC, यहाँ पे समरूप। ठीक है, त्रिभुज A', B', C। तो देखेंगे कि समरूप क्या होता है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे क्या कि समरूप पढ़े होंगे। समरूप यानी कि ये यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये एक छोटा सा त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसमें 2 भुजाएं बराबर हो यानी कि समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक भुजा बराबर होगा आपस में। अगर एक और कोण बराबर हो यानी कि कोण बराबर है ये वाला और ये 90 डिग्री है, तो आपस में बराबर होगा। और ये कोण और ये कोण या ये कोण आपस में बराबर है, 2 कोण, तो वो क्या हो गया, आपस में त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो समरूपता के नियम से हम लोग क्या देखे थे कि देखते हैं कि ये जो भुजा है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लोग 2 त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो भुजा भी आपस में बराबर होता है, यानी कि समानुपात, क्या बोलते हैं उसको, बराबर समान अनुपात में बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि AB बटा में क्या हो जाएगा A', B'। ठीक है, AB बटा में A', B'। फिर बराबर में क्या लिखेंगे कि BC। अब ठीक है, अब BC लेंगे। ठीक है, AB ले लिए, अब BC लेंगे। BC बटा में क्या हो जाएगा, BC बटा में B', C। ठीक है, B', हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं, फिर से अब लिखेंगे, फिर से अब हम देखेंगे कि त्रिभुज NPF में और क्या हो जाएगा A', B',
एफ में, ठीक है। लिखेंगे क्या है यहाँ पे, एन पी, क्या है, एन पी एफ, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ए डैश बी डैश एफ में अब इसमें भी क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसमें भी दो कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, इसके उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, भुजाएं भी इसके क्या हो जाएगा, समानुपात में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एन पी, क्या है, एन पी बटा में ए डैश बी डैश, ठीक है। अब बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे पी एफ बटा में ए डैश एफ, ठीक है। यहाँ पे बी डैश एफ, ठीक है, बी डैश एफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये दो क्या है, समांतर किरण है, तो इसके बीच की दूरी भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन पी के, ठीक है, एन पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है, यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन पी लिख सकते हैं, यहाँ पे एन पी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ से लिखेंगे अभी क्या है, ये हम लोग का ये है, तो इसमें हम क्या है, एन पी को किस में बदल देंगे, ए बी में बदल देते हैं। एन पी के यहाँ पे ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में बी डैश एफ। अब लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर क्या है, एन पी है, ठीक है, ए बी बराबर एन पी है, तब भी इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 2। तब लिखेंगे क्या है, 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या हो जाएगा, 2 से, 1 और 2 से हम लोग का क्या हो जाएगा, जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, ये दोनों जब दो किसी वो कोई वस्तु अगर आपस में बराबर हो तो क्या होता है, आपस में भी बराबर हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये बराबर इसके हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ये बराबर है, ये और ये आपका है बराबर है, तो आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बी सी बटा बी डैश सी, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा कि पी एफ बटा बी डैश एफ, इतना हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखेंगे क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी सी, ठीक है, बी सी लाना है यहाँ पे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बी सी को अगर हमको बी सी लाना है तो पी सी का पी बी माइनस क्या कर सकते हैं कि पी बी माइनस लिखते हैं, पी सी लिख सकते हैं ना, बी सी लाना है तो पी बी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी, अरे पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है, बी सी बटा में बी डैश सी बराबर में क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में बी डैश एफ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग लिखे, तो बी सी को हम लिख सकते हैं क्या कि पी बी माइनस क्या हो जाएगा, पी सी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी डैश सी क्या हो सकता है, बी क्या है, बी डैश और सी, इसको लिखते हैं पी सी माइनस क्या हो सकता है, पी सी माइनस पी बी, ठीक है, पी बी डैश, ठीक है, पी सी माइनस क्या होगा, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, पी बी डैश। तब बराबर क्या लिखेंगे कि पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ को लिख सकते हैं एफ, ठीक है, वो भी क्या होगा, माइनस में, ठीक है। हम जानते हैं कि इधर सम क्या होता है, इधर सब प्लस होता है, इधर का संख्या, और इधर क्या होता है माइनस, और ऊपर क्या होता है, अभी ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस। तो इसलिए ये सब दर्प मान लेंगे, इसको दर्प मान लेते हैं, इधर सब क्या है, इधर सब माइनस होगा, इसलिए इधर का सब क्या होगा, माइनस होगा, इधर सब माइनस और माइनस बी होगा, माइनस सी होगा, ठीक है, इधर सब माइनस बोल लेंगे। तो इसलिए पी एफ क्या है, इधर है, दर्पण से इस साइड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको माइनस में, तो माइनस में एफ हो जाएगा, ठीक है। और बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ लाना है, तो पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस में क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक है, पी एफ, ठीक है, पी एफ हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे पी बी कितना है, पी बी क्या है,
पी बी, यहाँ पे हम बता देते हैं जानकारी के लिए कि वस्तु दूरी क्या होता है। वस्तु दूरी बराबर, ठीक है, वस्तु दूरी बराबर क्या होगा, वस्तु दूरी u और क्या होगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा v, ठीक है। और क्या हो जाएगा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी देख लिए, बस इतना ही। आप लोग को पता ही होगा कि पी एफ क्या है, फोकस, यानी कि फोकस दूरी बराबर एफ होता है। यहाँ पे लिख देते हैं फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा एफ। और वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता की दूरी बराबर सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी बी क्या है, पी और बी यानी कि क्या है वस्तु, यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु दूरी हो जाएगा ये। वस्तु दूरी को किससे हम सूचित करते हैं, यू से। तो भी यू काची में रहेगा तो माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा तो माइनस हो गया। फिर पी सी क्या है, पी सी देखेंगे भी माइनस में रहेगा तो माइनस में लिख दिया। माइनस में क्या हो जाएगा, ये क्या है वक्रता केंद्र की दूरी, यानी कि इसको बोलते हैं हम आर, ठीक है, इसको आर बोलते हैं, ठीक है, वो भी माइनस में आर रहेगा। और फिर बटा में क्या लिखते हैं, बटा में क्या है पी सी, फिर पी सी आएगा, पी सी क्या लिखेंगे हम माइनस में आर, ठीक है, माइनस में आर लिखेंगे। फिर माइनस लगा देंगे कि पी और बी डैश क्या है, पी और बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी के किससे से सूचित करते हैं, तो भी से, ठीक है, भी से, भी माइनस में। फिर बराबर में एफ माइनस एफ हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, पी बी डैश को क्या, पी बी डैश को बोलते हैं वो प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं हम, माइनस भी से, ठीक है, माइनस बी। फिर माइनस लगा देंगे कि पी एफ क्या है, पी एफ हम लोग का फोकस दूरी है, भी माइनस में एफ हो जाएगा। तब यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ पे कि माइनस में u, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें लिखेंगे। फिर माइनस में आर है, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में भी, ये माइनस एफ है। फिर बटा में क्या हो जाएगा, ये माइनस बी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में एफ। अब क्या है, इस पर मल्टीप्लाई, तीसरा चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है भी है, ये हम लोग का यू है, ठीक है। तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस में यू भी हो जाएगा, ठीक है, यू भी। अब प्लस में क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए लिखेंगे क्या कि माइनस में, सॉरी पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आर बराबर कितना मान होता है। तो यहाँ पे हम बताए थे कल की वीडियो में हम सॉल्व किए थे, प्रूव किए थे कि आर बराबर क्या हो जाएगा, अरे एफ बराबर आर बटा में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, क्योंकि ये गुणा इधर भागा है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर 2f लिखेंगे, ठीक है, माइनस यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 2f बटा में माइनस में 2f प्लस में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस एफ माइनस बी, ठीक है, माइनस में बी फिर प्लस में एफ, ठीक है। अब इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ से अब इसमें तीसरा से गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा यू भी, ठीक है। और फिर इसमें गुणा करेंगे इसका, ये माइनस में 2vf, ठीक है, 2vf। अब गुणा करेंगे इसका, इसमें ये माइनस में एफ यू हो जाएगा, और फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, ये प्लस में 2f स्क्वायर, तो फिर ये है बराबर चला जाएगा उधर, ठीक है, बराबर में बराबर लिखेंगे। अब इससे गुणा करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे 2f, ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है आगे, लिखेगा प्लस 2f। और फिर प्लस में क्या होगा, इसी से गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में क्या होगा बी एफ बी, ठीक है, एफ बी हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या कटने वाला है, कुछ इसमें कटने वाला है, इसमें देखेंगे क्या, यहाँ पे 2f स्क्वायर ना होगा, या क्या ये भी प्लस है ये भी प्लस है, क्या होगा प्लस प्लस कट गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या ये भी कटने वाला है, ये कटने वाला नहीं है, तो अब हम ये क्या यहाँ पे लिखेंगे, u भी बचा और 2f भी बचा, माइनस में एफ यू बचा, फिर क्या बचा है माइनस में एफ भी, ठीक है, इतना बचा। तो इसको हम क्या, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ
क्या है, दोनों तरफ भेज देंगे बाद में, लेकिन दोनों तरफ यू भी एफ का भाग, ठीक है, यू भी एफ भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर क्या आता है हम लोग का, इसमें लिखेंगे यू भी बटा में क्या हो जाएगा यू भी एफ, ठीक है, फिर माइनस में 2f भी क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले हम इसको हम कटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या यू भी इधर उसको प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में एफ क्या है एफ यू है, ठीक है, एफ यू है, उधर भेजेंगे तो ये माइनस में भी क्या है एफ भी है, दिख जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2f भी, ठीक है, 2f भी, तब लिखेंगे यू भी माइनस में क्या हो जाएगा एफ यू, ये घटेगा ये हम लोग का भी है, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा कि प्लस में क्या हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है और फिर बढ़ेगा का साइन लगता है, तो लगाएंगे यहाँ पे एफ भी हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसमें भागा देंगे, ठीक है, इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ का भाग देने पर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, भाग देंगे तो माइनस में यू भी, फिर माइनस में एफ यू बराबर क्या आएगा एफ बी बटा में क्या हो जाएगा, इसका बटा हो जाएगा यू भी एफ, इसका बटा यू भी एफ और इसका भी यू भी एफ, उसमें देखेंगे कि यू भी है तो यू भी ये कट जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या है यू है ये कट जाएगा, ये क्या है एफ है ये भी कट गया, अब इसमें क्या कटेगा, इसमें यू है यू कट गया, इसमें भी है भी कट गया, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बचा हम लोग का कि माइनस में 1 बटा में एफ, ठीक है, माइनस में 1 बटा में एफ बचा, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 बटा में भी, अब इसमें क्या बचा है हम लोग का 1 बटा में एफ, ठीक है, इसमें हम अगर इसको हम इधर करेंगे 1/f करेंगे बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो 1/f हो जाएगा प्लस में 1 सॉरी इसमें f कटा है, ठीक है, f कटा है u नहीं कटा है, u कटा है और f कटा है, ठीक है, दोनों कटा है, तो यहाँ पे बच गया हम लोग का भी बचा है, ठीक है, भी बचा है, इसको अगर इधर हम लोग बाहर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1f, ये हो जाएगा हम लोग का बाहर, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1/u, ठीक है, इसको हम सजा सकते हैं क्या, इसको हम सजाएंगे यू है ये भी है, ठीक है, यू है ये भी है ये भी, इसमें यू कट गया, इसमें भी कट गया, ठीक है, यू बचा, ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा भी, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा भी और ये हो जाएगा यू, तब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है एफ है इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा कि 1/u, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/v हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या सॉल्व करना था, प्रूव क्या करना था,
कि हम लोग का यही प्रूव करना है, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो ये हम लोग का यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं आई होप कि आपको ये सिद्ध करना आ गया होगा। थोड़ा बोर्ड छोट होने के कारण मैं फुल समझा नहीं पाऊँगा, बट शॉर्टली समझा देता हूँ, ठीक है। शॉर्टली समझाऊँगा क्या। इसमें पहले हम लोग ये चित्र बना लेंगे, फिर चित्र बनाने के बाद क्या है कि माना लिखेंगे कि माना क्या है, माना M1 क्या है, अवतल दर्पण है। तो फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि वस्तु को अनंत पर रखें, ठीक है, वस्तु को अनंत पर रखें। तो जो कि इसका प्रतिबिंब क्या बना है, C और F के बीच बना है, ठीक है, C और F के बीच बना है। तो लिखेंगे प्रमाण में, फिर क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, A', ठीक है, A', B', ठीक है। इसमें समरूप का नियम हम जानते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम क्या कि AB बटा में क्या हो जाएगा, A', B', ठीक है, बराबर में लिखेंगे कि BC बटा में क्या हो जाएगा, B', इतना हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर त्रिभुज में क्या लिखेंगे, फिर त्रिभुज ये हो जाएगा हम लोग का A', B', F और NPF में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज NPF समरूप त्रिभुज का हो जाएगा A', ठीक है, A', B', C में तो लिखेंगे क्या यहाँ पे ये हो जाएगा NP बटा में A', B', ठीक है, NP बटा में A', B', फिर बराबर लिखेंगे क्या कि PF बटा में क्या हो जाएगा, B', ठीक है, B', हो जाएगा, क्योंकि ये PF है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये समीकरण, इसको तो अभी दो मत मानिए। देखिए ये दोनों क्या है, समांतर है, तो इसका बीच की दूरी भी समान होगा, यानी कि हर जगह क्या होगा, बीच की दूरी समान होगा। तो इसलिए यहाँ पे बीच का दूरी समान होगा, इसलिए हम क्या मानेंगे कि AB बराबर NP हो जाएगा, ठीक है, AB बराबर NP। तो इसलिए हम यहाँ पे NP अभी क्या लिखते हैं, AB लिख रहे हैं, ठीक है, AB लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए AB लिख दिए हम, AB। तो क्या है, AB समान है और AB समान है, तो इसके बराबर ये बराबर हो जाएगा। तब क्या बचा हम लोग का, BC बचा यहाँ पे, BC बटा में B', बचा, बराबर में क्या बचा, ये PF बटा में B', बचा, ठीक है। इतना बचा हम लोग का, इतना ही ना बचा है, B', इतना ही बचा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिखेंगे क्या, अब BC को क्या लिख सकते हैं, BC को यहाँ पे हम लोग का BC और C है, इसमें हम क्या लिखेंगे, PC से या PB लिखेंगे, PB माइनस में क्या हो जाएगा, PC। अगर हम लोग PB पूरा में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, ये बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं हम कि लिखे हैं PB, ठीक है, PB माइनस में क्या हो जाएगा कि PC, ठीक है, PC किए हैं, इसलिए हमका BC निकल गया। और फिर लिखेंगे बटा में क्या, अब हमको लाना है B', ठीक है, B' लाना है। तो B' कहाँ है, B' यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तब इसमें पूरा लेंगे, ठीक है, ये वाला पूरा लेंगे, इसमें से PC लेंगे और इसमें क्या घटा देंगे, P और B' घटा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए PC लिए, PC में से घटा दिए क्या कि B और P', ठीक है, P लिए और B' घटा दिए। तो हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे, B', आ गया। और फिर बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में अब PF को कुछ नहीं करना है, ठीक है, PF को तो खुद है F, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट F लिख देंगे, ठीक है, माइनस में F लिख देंगे, ठीक है, F लिख दिए यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, B', कहाँ है, B' और C, तो फिर इसको लिखते हैं PC माइनस क्या होगा, B', ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग PC माइनस B', ठीक है। तो अब इसका मान लिख देंगे हम, PB क्या है, PB है, PB हम लोग का वस्तु दूरी यानी कि U है, ठीक है, U है। तो इसको फिर लिख देंगे PC क्या है, PB क्या है, वस्तु दूरी है, PC क्या है, ये तो वक्रता केंद्र दूरी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं R, इसमें R लिख देंगे, फिर PC R है, फिर PB क्या है, PB' क्या है, PB' वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, B से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का। फिर F बराबर क्या है, F बराबर मैंने सिखाया है पहले की वीडियो में, सिद्ध करवाया है कि R बराबर क्या होता है, R बराबर 2F, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, R बटा में 2, ठीक है, R बटा में 2 होता है, इसलिए R बराबर में 2F हो सकता है, क्योंकि R के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, F की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे क्या होगा F, ठीक है, इतना लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पे B', को पहले लिखेंगे, B' क्या है, B' और C, तो इसमें लिखेंगे क्या, B' को लिखेंगे हम, लगभग हम लोग लिख दिए हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे PB क्या है, PB हम लोग का है U, ठीक है, U है। और ये है हम लोग का PC क्या है, PC है वक्रता केंद्र, यानी कि इसको R बोलते हैं, वो भी माइनस में होगा R, ठीक है, माइनस में होगा, माइनस R को क्या लिखते हैं हम
2f लिखते हैं, 2f यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसका मान लिख देंगे। अगर फिर मान लिखने के बाद क्या होगा हम लोग का, मान लिखने के बाद हम लोग का यहाँ पे हम लोग मान लिखे हैं, ऐसा आया हम लोग का। और फिर यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे 2f में, ठीक है। 2f में कन्वर्ट किया तो फिर यहाँ पे तिरछा तुरछी गुणा कर देंगे इसमें और इसमें, ठीक है। तो गुणा किया तो इतना आया के बाद 2f है, 2f इसमें भी है जो कि प्लस प्लस में है, इसको कटा देंगे। फिर इतना आया, फिर इतने के बाद क्या हो गया, दोनों तरफ लिखेंगे लास्ट में। दोनों तरफ क्या है, UBF का भाग देने पर क्या हो सकता है हम लोग का, 2 UBF का भाग दिए हम लोग। यहाँ पे आ गया हम लोग का 1 माइनस 1/f और माइनस में 1/b, फिर बराबर में 1/u। तो इसलिए हमको इधर इसको सजाते हैं तो क्या आ जाता है हम लोग को 1/f बराबर में 1/u प्लस 1/b आता है। यहाँ पे हम लोग का प्रूव हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। अवतल दर्पण में था, ये क्या था, अवतल दर्पण में था, ये अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे। अब अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, हम दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।